एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी भी सुबह की शुरुआत हो गई और आज मैं बहुत गहरी वाली नींद में सुबह को सोई थी। काफ़ी टाइम बाद इतना रिलैक्स होकर सोई थी और टाइम का भी पता ही नहीं चला कि कितना टाइम हो गया। गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 और ऐसे ना तुलसी आती है, मतलब मेड आती है ना, तो मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन आज तुलसी भी नहीं आई और ये बात मुझे पता नहीं था। ये जब मैं उठी हूँ ना तब मुझे समझ आया कि मुझे लगा कि मेरी नींद क्यों नहीं खुली। तुलसी आके काम करके चली गई, नींद नहीं खुली। इतनी गहरी नींद में मैं सोई थी आज। तो थोड़ा अच्छा भी फील हो रहा है। साथ जब से 8 मंथ शुरू हुआ है ना तब से पैरों में दर्द और थोड़ा सा ना करवट लेने में मेरे को पेट के नीचे वाले हिस्से में ना दर्द करता। तो वो तो खैर यूट्रस की वजह से दर्द करता है, यूट्रस की ग्रो की वजह से। तो गैस यहाँ पे पता चला उठते कि मेड नहीं आई। मेरी आधी टेंशन तो सर दर्द तो ऐसे ही शुरू होगा, क्योंकि एक मेंटली होता है ना कि आपको पता है कि घर का काम करना है सारा, तो इस अकॉर्डिंग इंसान का माइंड सेट होता है। सडनली किसी दिन नहीं आती है मेड ना, ऐसे कि मेरी हालांकि ये मेड बहुत अच्छी है, पहली बार छुट्टी ली है क्योंकि उसको पता है कि प्रेगनेंसी का टाइम है। तो और मैं जूठा बर्तन नहीं धुलती हूँ रात का, सुबह सुबह का। रात मैं शुरू से ही नहीं धुलती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं हैंड टू हैंड धुल लेती हूँ अगर मुझे काम करना होता है तो। और यहाँ पे आज हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है और तब भी इन्होंने उठाया नहीं। हालांकि ये चीज़ मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि इतना सपोर्टिंग हस्बैंड मिल जाए। नहीं अपने काम के लिए ना, मुझे कभी भी अगर मैं सो रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं बोलते कि छोड़ के मुझे ये काम करो या उठ के मुझे मेरे लिए ये बना दो। घर पे भी रहते हैं तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही उठती हूँ। और इनको ऑफिस भी जाना होता है गाइस, तो इनके ऑफिस में ना खाना मतलब ब्रेकफास्ट लंच सारा चीज़ मिलता है। तो ये मुझे ये टेंशन नहीं होता कि लंच पैक करके देना है। ये ऑफिस भी जाते हैं ना, मुझे उठाते नहीं, बस जाने टाइम में एक बार उठा देते हैं कि गेट बंद कर लो। तो इन चीज़ों के लिए मैं बोलूँगी बहुत ही खुशकिस्मत है। लेकिन कभी कभी इन चीज़ों के लिए मेरी लड़ाई भी हो जाती है कि उठाते क्यों नहीं हो। तो खैर हर इंसान, ये इंसानों की फितरत है कि जो चीज़ मिलता है उसमें खुश नहीं रहता है इंसान, उसमें प्रॉब्लम ढूंढ लेता है। तो गैस यहाँ पे मॉर्निंग में उठने के बाद, मॉर्निंग क्या 9:30 के आसपास मैं उठी हूँ। फिर मैंने फटाफट सारा काम किया और थोड़ा सा योगा कर ली। और आज मुझे इतनी तेज़ भूख भी नहीं लग रही है कि मैं उठते ही, ऐसे तो उठते ही ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, उसके बाद मैं योगा या वॉक करती हूँ। तो उठते ही मैंने सोचा पहले आज योगा कर लूँ। और हस्बैंड को भी तैयार हो रहे थे, वो नहा रहे थे। मैंने सोचा तब तक अपना एक काम मैं कर लूँ। आज मैंने ज़्यादा नहीं किया है, अराउंड 22-23 मिनट मैंने किया था। और इसी बीच में हस्बैंड को जाना भी था तो मैंने सोचा चलो कर लूँ स्टार्ट, और जब जाएंगे बीच में ड्रॉप कर दूँगी। क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है कि रिलैक्स हो के काम करूँ, क्योंकि आज मुझे सारा बर्तन झाड़ू पोछा सब करना है। तो गाइस योगा के बीच में ही हस्बैंड यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो पहले इनको अब सी ऑफ करूँगी, मतलब गेट तक छोड़ूंगी। उसके बाद मैं फिर आगे अपना योगा कंटिन्यू करूँगी। देन मैं अपना ड्राई फ्रूट्स लूँगी। और टाइमिंग इन चीज़ों में बहुत सही है। इनका जो ऑफिस है ना, टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है कि 8 बजे जाना 9 बजे जाना, ना लंच का हमें कोई इशू है, ना आने का भी 3 बजे आ जाते हैं, 3:30 बजे ऐसे। तो गाइस उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया और ड्राई फ्रूट्स में मैंने, पता है आप लोग से मैंने शेयर करा है कि आजकल मैंने शुरू करा है 8 मंथ से किशमिश और छुहारे भी। तो इसके चक्कर में मैं मॉर्निंग में भी दूध ले लेती हूँ, या तो ये 1 कप या तो कभी कभी 1 मग। और मेरे किचन की हालत ये है। ऐसे पता है मैं जनरली किचन की हालत मेरी ऐसी नहीं होती है। मैं हैंड टू हैंड रात का बर्तन भी, बस कुछ बर्तन रहता है नहीं तो धुल लेती हूँ। दोपहर का बर्तन तो पूरा ही धुल लेती हूँ। जिस दिन मैं दोपहर का बर्तन नहीं धुलती हूँ उस दिन ही मेड मेरी छुट्टी लेती है। कल मेरी दोपहर में ना जो मेन बर्तन कुकर वगैरह था, कढ़ाई वगैरह, वो मैंने तो धुल लिया था। लेकिन जो खाने के बाद का बर्तन होता है ना, वो मैंने आप लोगों से ये भी शेयर करा कि मुझे नहीं खाने के बाद बिल्कुल काम करने का मन करता है। और दूसरी बात कि मैं जूठा बर्तन नहीं धुलती हूँ। मैं हैंड टू हैंड, मतलब उठती हूँ खा के धुल लेती हूँ। रात का सुबह, सुबह का रात मेरे से नहीं हो पाता है। तो कल मैं दोपहर का बर्तन ना 3-4 प्लेट ही था तो मैंने धुला नहीं। मैंने सोचा रात का बर्तन भी थोड़ा बहुत ही रहता है, क्योंकि हस्बैंड बहुत कम टाइम ही डिनर करते हैं, नहीं करते हैं, वो डाइट पे रहते हैं, तो मतलब सैलड वगैरह खाते हैं। तो मैंने सोचा कम ही बर्तन रहेगा, चलो कल धुल लेगी वो। और आज ही वो छुट्टी ले ली और बर्तन की हालत देखिए, किचन की हालत बिल्कुल। और दूसरी बात ना, मेड काम करती नहीं, ये तुलसी काम तो बहुत अच्छा करती। छुट्टी मेरे ख्याल से वो ये मेड मेरी पहली बार छुट्टी ली है, ये छुट्टी नहीं लेती, इसकी तबीयत ख़राब थी। मैं उठते ही मैंने इसको फ़ोन करा, जिसके हस्बैंड ने बताया कि फ़ीवर है। तो मैंने बोला कोई नहीं, उसको दिखाइए और दवाई ववाई देने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही उसका टेंशन हो गई काम करना। गाइस काम से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, काम तो मैं करती हूँ, मतलब कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एक होता है ना कि इंसान मेंटली डिसाइडेड रहता है, प्रिपेयर रहता है कि हाँ मुझे घर का इतना काम करना है, और सडनली आपको पता हो कि हाँ मतलब उठते ही कि अरे ये सारा सामान मतलब काम पड़ा हुआ है, आई नहीं मेड, तो थोड़ा सोचने में टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने फटाफट काम करना शुरू किया। और जब मैं, ऐसे भी मेरी आदत थी ना, इस बीच में मैं किचन में थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर दी हूँ, क्योंकि 8 मंथ में बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस आ गया मेरे अंदर। नहीं तो मैं ना हफ्ते में एक बारी किचन की सफाई खुद करती हूँ, डस्टिंग वगैरह हफ्ते में 1-2 बार मैं खुद करती हूँ। किचन की भी ना गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के, और तब कपड़े से मैं पूरे टाइल्स वाइल्स सब कुछ की सफाई खुद करती हूँ। और अभी भी आज मैंने वही किया, इसलिए मेरे को बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जब फाइनली किचन में आई काम करने के लिए तो सोचा अब अपने अकॉर्डिंग ही सफाई करूँ। तो ऐसे भी आप लोग जो भी हाउसवाइफ है उनको पता है कि आप जो काम करोगे वो और मेड जो काम करते हैं उन दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस हो जाता है। तो हफ्ते में एक बारी काम जब तक खुद नहीं करें ना, तो किचन या रूम बहुत ही गंदा दिखने लगता है। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने अपना सिंक भी पूरा अच्छे से आज साफ़ की हूँ। आज प्रॉपर किचन की सफाई की हूँ। साथ में डिलीवरी से पहले मेरे को एक और काम करना है, 2 काम मेरा, एक मुझे अपनी साड़ी लगानी है अच्छे से प्रॉपरली, और दूसरा किचन का सारा डब्बा साफ़ करना है। मैं सोचती हूँ आजकल करके कि कर लूँ, क्योंकि उसके बाद काफ़ी टाइम तक इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। एक तो पहली प्रेगनेंसी है, दूसरी बात की एक्सपीरियंस नहीं है, तीसरी बात गाइस कि यहाँ पे कोई आएंगे नहीं। मेरी ससुराल में सास बीमार रहती हैं बहुत ही ज़्यादा, वो अपना काम कर लेती हैं। हम लोग के लिए वो बहुत खुशकिस्मत है, हम लोग हैं कि हमें नहीं करना पड़ता उनका अपना काम पर्सनल। साथ ही मम्मी का भी वही सीन है कि भाभी के कारण, मतलब मम्मी भी नहीं आ सकती घर पे, भाभी भी नहीं है, तो गांव में प्रॉपर हम लोग का घर है तो नहीं छोड़ के आ सकती, मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। तो और लोगों की अब ना बहुत मुझे ज़रूरत होती है कि मतलब कोई होना चाहिए कि काम में भी थोड़ा सा हाथ बटा दे और बात करने में भी। तो पता नहीं गाइस कैसे होगा, हो जाएगा, लेकिन इतना मुझे पता है क्योंकि हस्बैंड हैं तो हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे गाइज मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगाने का तरीका गाइज यही रखिएगा, झुकना नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब इतना झुकना है कि आपके पेट पे प्रेशर ना पड़े। साथ ही मेरा स्टडी टेबल, पढ़ाई लिखाई तो गया मेरा पता नहीं कहाँ, मेरी पढ़ाई आधे में अटक गई थी, लग रहा था कि इस बारी सेटलमेंट हो जाएगा फाइनली। मतलब बहुत हद तक स्टूडेंट को पता होता है जो पढ़ता है कि हाँ हमारी तैयारी कितनी हो रखी है, लेकिन एंड मोमेंट पे अभी हमारा कोई प्लान नहीं था प्रेगनेंसी का, सच बताऊं तो, क्योंकि अभी तो शादी जस्ट हुई थी, पहली एनिवर्सरी इस मंथ है अप्रैल में, तो कोई प्लानिंग थी नहीं। लेकिन वही होता है ना, किसी किसी को अनप्लान्ड भी, जो चीज़ें नहीं अभी चाहिए होता हो जाता है, जिनको चाहिए होता है तो उनको डिले होते रहता है। तो हालांकि मिलता सबको है, टाइम के अकॉर्डिंग ही मिलता है, लेकिन हम लोगों को अभी, मेरा भी तो खास तौर पे बिल्कुल प्लान नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई ना बिल्कुल आधे में रुकी हुई। तो वैसे ही मेरा स्टडी टेबल उस टाइम जो मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि बैठ ही नहीं पाती इतना लंबे टाइम कि मैं पढ़ूँ। अब जब से मतलब 5th मंथ तक तो मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन उसके बाद मेरे से नहीं हो पाता है, तो मैंने फ़िलहाल तो 100% ही ड्रॉप कर दिया है कि अब देखती हूँ बाद में शुरू करूँगी, जब थोड़ा सा बेबी 6-7 महीने का हो जाएगा, तो जब आदत हो जाएगी पालने का बच्चे को। तो गाइज यहाँ पे पोछा मैं अपने रूम में ना, मैं पोछा हाथ से ही लगाई, क्योंकि मैंने आज डक वॉक वाला देखा होगा आपने, देखोगे आप कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करा, यही सोच के नहीं करा कि डक वॉक वाला एक्सरसाइज जो होगा वो मैं पोछे के थ्रू कर लूँगी। बाकी का पोछा मैंने ऐसे लगाया है खड़े होके, लेकिन मैंने एक घर में सिर्फ वैसे लगाया है जानबूझ के, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नहीं करा था डक वॉक। साथ ही यहाँ पे अब नहाने जा रही हूँ, क्योंकि पूरा इतनी स्वेटिंग हो रही है ना, इतनी गर्मी लग रही है ना, एक तो बैंगलोर में गर्मी हो रखी है, ऊपर से मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रही है। तो गाइज आप ना मुझे कमेंट करके बताना कि नींद की प्रॉब्लम किन किन को होती है, क्योंकि मुझे एक्सट्रीम लेवल पे नींद की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं फ़्रेश फील नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी मैं फ़्रेश फील करती हूँ। तो यहाँ पे नहा के फिर मैंने पूजा करा, और अब टाइम भी लगभग 12-12:15 के आसपास हो रहा है, बहुत ही टाइम हो गया गाइज। तो और ये चीज़ गलत है, मुझे पता है कि मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, लेकिन पूजा भी करना होता है, दशहरा चल रहा है, तो कभी कभी हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं करना चाहिए। यहाँ हस्बैंड का फ़ोन आया, क्योंकि उनको पता है कि मैं काम में लग जाती हूँ ना, तो मैं खाना पीना सब छोड़ देती हूँ, तो उनको पता था, वो फ़ोन करके यही पूछ रहे थे कि लंच किया कि नहीं किया, या ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया। यहाँ फ्रिज में गाइस पानी डालने की अब ज़रूरत हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो वही मैं सोची। तो गाइस फाइनली सारा काम हो गया, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 12 बज गया। तो मैं एक्चुअली तुलसी का इंतज़ार करते करते ना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, और उठती भी लेट हूँ,
तो अब फाइनली आ रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मैंने नाश्ता अभी तक किया नहीं और टाइम इतना नहीं है कुछ बनाओ। मैंने सोचा चाय और ब्रेड तब तक खा लूँ एंड लंच जल्दी कर लूँगी। तो गाइज अब मैं फाइनली सारा काम डन करके और ब्रेकफास्ट करूँगी। और इतना हिम्मत ही नहीं था कि ब्रेकफास्ट बनाऊँ कुछ, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड खा लूँ और चाय ब्रेड ले लूँ, क्योंकि और ब्रेड ना मैं हमेशा तवा पे ही सेकती हूँ घी लगा के। मुझे ब्रेड टोस्टर में ना मतलब नहीं अच्छा लगता है उसका टोस्ट किया हुआ, थोड़ा सा बहुत हार्ड हार्ड टाइप का लगते रहता है। साथ में यहाँ पे गर्मी इतनी लग रही थी ना कि, और जब मैं किचन में थी तभी मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं फाइनली आराम से बैठ के जो चाय पीने का सुकून होता है ना गाइस, अगर चाय पी के काम करना हो ना तो बिल्कुल दिमाग में रहता है यार काम करना काम करना, फिर वो सुकून वाली चाय नहीं होती है। तो फाइनली मैंने चाय पी और आज लंच थोड़ा जल्दी करूँगी। और लंच में मैंने मतलब दिन में मैं अभी तो सिर्फ रोटी बनाऊँगी, सैलड बनाऊँगी और भिंडी का भुजिया बनाऊँगी। रात की मेरी पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है तो मैं वही खाऊंगी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग।